कि क्वेश्चन है कि ऐसा एक क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर के टॉप पे कोई गैस है और ये h हाइट तक लिक्विड है, लिक्विड रो h हाइट तक लिक्विड है 2 रो। हैवी डेंसिटी हमेशा नीचे सेटल होगी। मिडिल में एक होल पंक्चर कर दिया और मुझे ये फाइंड करना है कि भाई किस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करेगा। सो रेंज ऑफ द वाटर जेट, जो वाटर जेट आके यहाँ पे हिट कर रहा है उसकी रेंज। यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस है, प्रेशर ऑफ गैस है, यहाँ से जो वेलोसिटी है वो v है। तो लिक्विड कभी भी एटमॉस्फेयर में आएगा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक्स है, स्टैटिक नहीं है कि हम प्रेशर डायरेक्टली पी नॉट प्लस रो जी एच लिख लेंगे। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जस्ट आउटसाइड और टॉप सरफेस पे एज्यूम लार्ज टैंक, यहाँ पे हम लार्ज टैंक एज्यूम करेंगे। लार्ज टैंक एज्यूम करने से क्या हो रहा है, लार्ज टैंक होने से कि इस स्मॉल वेलोसिटी का इफेक्ट कुछ होगा नहीं। ठीक है, स्मॉल वेलोसिटी का मतलब बहुत ही स्लो रेट से जो है इसका टॉप सरफेस नीचे आएगा, बहुत ही स्लो रेट से इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी को हम जीरो मान सकते हैं, अप्रॉक्सिमेटली जीरो। लार्ज टैंक है, अगर लार्ज टैंक नहीं है, मान लो लार्ज टैंक अगर नहीं लेते हैं तो कुछ वेलोसिटी होगी। तो लार्ज टैंक वाला अप्रॉक्सीमेशन चलो एंड में अप्लाई करेंगे। अभी मान लो लिख ही लेते हैं इसको कि ये जो है V1 है और ये है इसका लार्ज टैंक, कैपिटल एरिया A है और इस ओपनिंग का है स्मॉल एरिया A। ये हमें फाइंड करना है रेंज V एंड R। फाइंड V एंड फाइंड R। तो फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, from Bernoulli's equation, Bernoulli's equation, Bernoulli's equation, energy at A या B एंड C या P Q बोल देते हैं, यहाँ पे P Q है इन दोनों पॉइंट्स पे, जस्ट इनसाइड, जस्ट आउटसाइड एंड टॉप सरफेस। प्रेशर क्या है, प्रेशर एट गैस, जो गैस का प्रेशर है टॉप पे जो भी है, वैक्यूम है तो वैक्यूम लेंगे, प्लस अब रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन हम कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं, तो हम रेफरेंस लाइन इसी ओरिफिस पे ही एज्यूम कर लेंगे। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है, ये जो वाटर जेट है, दैट वाटर जेट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ कंटेनर, हमेशा वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। सपोज कि अगर इस टाइप से बना हुआ है कि ये तो हमारा सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल में ऐसे होल पंक्चर किया तो ये ऐसे आ रहा है। मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा कोई कंटेनर है, यहाँ पे होल पंक्चर किया तो कैसे जाएगा, वॉल के परपेंडिकुलर। हमेशा जो है जो वाटर जेट जाएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द वॉल, तो ये इस टाइप से जाएगा ऑलवेज। ऐसे अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है तो सिर्फ ट्रेजेक्ट्री ही मान लो ऐसे तुमसे पूछ दी जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, अगर होल पंक्चर करेंगे ऐसे तो ये परपेंडिकुलर टू द वॉल। हमेशा वाटर जेट जो है वो वॉल के परपेंडिकुलर होगा। तो पी नॉट पी जी प्लस हाफ रो वी 1 स्क्वायर प्लस यहाँ से, तो h/2 जो है ये मिडिल में होल पंक्चर्ड है, तो h/2 क्या है, 2 रो डेंसिटी है, तो ये हो जाएगा h रो जी में टर्म आएगा 2 रो इंटू जी इंटू h/2 प्लस रो जी इंटू h। ये वो टॉप सरफेस। बॉटम सरफेस के लिए, बॉटम सरफेस के लिए जस्ट आउटसाइड है, प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट प्लस हाफ, लिक्विड कौन सा बाहर आ रहा है, 2 रो डेंसिटी का आ रहा है, यहाँ पे गलती से तुम रो लिख दोगे, 2 रो डेंसिटी जो लिक्विड बाहर आ रहा है ना, 2 रो इंटू वी स्क्वायर प्लस 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 जो है ये रो जी एच का टर्म जीरो होगा,
रो जी एच का टर्म 0 होगा। तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो ये हो जाएगा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। हमारे केस में a1 के लिए a है, वेलोसिटी v1 है, इज इक्वल टू स्मॉल a है एंड v है। अब हमें फाइंड करना है v, तो v1 को ऑलवेज बर्नौलीज एंड कंटिन्यूटी हर प्रॉब्लम में एक ही साथ अप्लाई होगा। कभी ऐसा डाउट नहीं रखना है कि अब क्या करें, इसके बाद क्या करें, कैसे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज ऑलवेज एप्लीकेबल होगा, थंब रूल टाइप से मान सकते हो इसको। सो v1 इज इक्वल टू स्मॉल a v1 बाई कैपिटल A। v1 को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा pg pg माइनस पी नॉट, pg माइनस पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो जी एच, टू रो जी एच इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर माइनस रो वी वन स्क्वायर इज ए स्क्वायर वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। So this velocity comes out 0, रो तो कैंसिल होगा नहीं तो ऐसे लिख देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू पी जी माइनस पी नॉट डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस प्लस टू रो जी एच। ये जब गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर था तो ये टर्म 0 हो जा रहा था, डिवाइडेड बाई रो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो टोटल हमारी जनरल जो वेलोसिटी का टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा पी। लिख सकते हैं इसको कि प्रेशर डिफरेंस भी भाई वेलोसिटी को बढ़ाएगा, जितना ज्यादा ऊपर से गैस का प्रेशर होगा वाटर जेट उतना फास्ट जाएगा। तो ये हो गया डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस प्लस ये हेड के वजह से जो प्रेशर डिफरेंस होगा, हाइट कम होती जाएगी तो जेट की स्पीड कम होती जाएगी, डिवाइडेड बाई रो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। तो ये क्वेश्चन जो है वो जेई के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। तो ए फॉर लार्ज टैंक, फॉर लार्ज टैंक, या तो एरियाज की हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा अप्रोक्सीमेशन, या तो एरियाज गिवन है कि टॉप का एरिया है ओरिफिस का एरिया है तो हम ये यूज करेंगे, एरिया गिवन है तो ये यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं गिवन है या लार्ज टैंक लिखा हुआ है तो उन दोनों केस में हम वो वाला यूज कर लेंगे, एरिया को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ए बाई ए अगर लार्ज टैंक है तो ए इज ग्रेटर देन ए, सो ए बाई ए इज स्मॉलर देन ए, स्क्वायर करेंगे और स्मॉल हो जाएगा ये, तो इसको इग्नोर कर देंगे। हमारा जो वेलोसिटी हो जाएगी फॉर लार्ज टैंक v इज इक्वल टू डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी बाई रो प्लस 2gh होल टू द पावर 1/2। क्लियर? सिंपल बर्नौलीज इक्वेशन का Yes, एप्लीकेशन sir. एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एप्लीकेशन। Yes, sir. अब ठीक, वॉल्यूम फ्लो रेट दैट इज फ्लोइंग, तो वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए फिर क्या करोगे, कितना कितना ये तुम्हें बता दिया था कि वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होता है। वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट क्या होगा भाई, फॉर्मूला एरिया इंटू वेलोसिटीज, एरिया इंटू वेलोसिटी वो क्या देता है, Yes, मास, sir. एरिया इंटू वेलोसिटी इज मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट एरिया इंटू वेलोसिटी, Sir, volume flow rate. वॉल्यूम फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, Yes, sir. ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई किया मीटर क्यूब पर सेकेंड, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा केजी पर सेकेंड, केजी पर kg सेकेंड, per second. वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा मोमेंटम फ्लो रेट, मोमेंटम फ्लो रेट फिर ये काइनेटिक एनर्जी अगर है तो हाफ रो ए इंटू वी ए मास इंटू वी स्क्वायर, हाफ रो इंटू वी क्यूब। सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी टू स्क्वायर, वेलोसिटी टू द पावर 1 वेलोसिटी टू द पावर 3। तो ये चीज इसी में गलत कर दोगे, काइनेटिक एनर्जी देखोगे वी स्क्वायर कर दोगे, गलत हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज वी क्यू,
काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड, ये है काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, ये है मोमेंटम पर सेकेंड, मोमेंटम पर सेकेंड। तो ये कुछ रेडीमेड टर्म्स हैं जो कि बहुत ही फ्लूइड फ्लो कहीं पे भी अप्लाई है। या अभी याद करो वेरिएबल मास सिस्टम रॉकेट वॉकेट वाला जो है किया था, तो वो रॉकेट में भी क्या है, वहाँ पे भी फ्लूइड ही फ्लो हो रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं, तो उनका वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ है या मास फ्लो रेट दिया हुआ है, कैसे करेंगे। टाइम टू एम्प्टी, अच्छा ठीक है, इसी में क्वेश्चन करते हैं, कई सारे पार्ट्स हो जाएंगे। कि वेलोसिटी तो हमने फाइंड कर लिया, वेलोसिटी फाइंड कर लिया। अब यहां से लिक्विड इज फिल्ड और ये सरफेस रफ है, सरफेस यहाँ पे रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, एंड टोटल हाइट इज कैपिटल एच, hole is punctured from height h, top from the top, height h below from the top, टॉप से बॉटम से नहीं है, हाइट है उसकी एच है, और ये स्मॉल कैपिटल ए है, और ये जो यहाँ से वाटर जेट जा रहा है इसकी जो एरिया है ये स्मॉल ए है। तो हमें फाइंड करना है कि ये बताओ कि फाइंड फाइंड आउट, फर्स्ट तो हो गई वेलोसिटी, क्या होगी वेलोसिटी, एज्यूम लार्ज टैंक वाला अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पे। फाइंड वेलोसिटी, फाइंड रेंज, फाइंड एच फॉर आर मैक्सिमम, फाइंड थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन कंटेनर। थ्रस्ट फोर्स, लिक्विड जेट जब बाहर जा रहा है तो जैसे कि थ्रस्ट फोर्स होता था रॉकेट में, रॉकेट में एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही हैं, उनको कुछ मोमेंटम मिल रहा है, तो ऐसे लिक्विड को कुछ मोमेंटम मिला, तो लिक्विड को जब मोमेंटम मिला तो लिक्विड को कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि पहले जो है जस्ट पहले जब कंटेनर के इनसाइड में है तो लिक्विड की वेलोसिटी बहुत कम है, रेस्ट में है, और जैसे ही बाहर जा रहा है वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है, तो कुछ मोमेंटम उसको मिल रहा है, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से क्या हो रहा है, मतलब उस जेट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जब जेट के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा तो न्यूटन थर्ड लॉ से इस कंटेनर के ऊपर भी एक फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। तो हमें वही थ्रस्ट फोर्स फाइंड करना है कि भाई क्या, व्हाट, फाइंड द थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंटेनर, कंटेनर, फाइंड द थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंटेनर। कंटेनर के ऊपर जैसे मान लो फायर फाइटिंग वाला होज है, फायर फाइटिंग लेके होज होज से अगर जितना ज़्यादा वेलोसिटी निकली, हल्का फुल्का है तो वो अगर होज लेके खड़ा होगा तो ऐसे हिलने डुलने लगेगा इधर उधर, क्यों, ड्यू टू थ्रस्ट फोर्स। जैसे रिकॉयल ऑफ गन में होता है, गन से बुलेट फायर कर रहा है तो बुलेट को हमने मोमेंटम दिया तो गन जो है रिकॉयल करती है, सेम टाइप का। तो थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंटेनर, तो अगर थ्रस्ट फोर्स इस कंटेनर पे एक्ट करेगा तो इस कंटेनर की स्लिप करने की टेंडेंसी हो जाएगी बैकवर्ड, फोर्स एक्ट करेगा तो स्लिप करना चाहेगा। तो हमें फाइंड करना है मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड म्यू मिनिमम so that container remains at rest, कंटेनर जो है वो रेस्ट में रहे, इसके लिए क्या मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। तो ऐसे देखोगे तो बहुत सारे सब पार्ट है, बहुत बहुत सारे डायमेंशन है इस प्रॉब्लम के, कि पहले तो वेलोसिटी फाइंड करो जिसको हमने पहले फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी के बाद रेंज क्या है, रेंज के बाद मैक्सिमम रेंज क्या है, थ्रस्ट फोर्स क्या है, फिर कंटेनर स्लिप ना करे इसके लिए मिनिमम कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, वो सब। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम वहीं से ले लेंगे, वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू रूट टू जी एच, फर्स्ट पार्ट है, v इज इक्वल टू रूट टू जी एच। तो रूट टू जी एच है, तो लिक्विड को वापस ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगता है, तो ये तो जस्ट पार्टिकल की तरह से
यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से जा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से जा रहा है ऐसे कि हाइट कितनी है, दिस हाइट इज h माइनस h। So find the time taken by the fluid to reach on ground. ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगता है? टाइम किसी को याद है कि अगर h हाइट से किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगता है? अगर ये हाइट h है, √h/g, स्क्वायर रूट ऑफ h/g, बिल्कुल सही। तो ये जो है t इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द फ्लूइड टू रीच ऑन ग्राउंड, √2h/g, मतलब 2h माइनस h/g। ये t क्या है? जो लोग नींद में है उनके लिए लिख दिया जाए, टाइम टेकन टू रीच ऑन ग्राउंड। कभी नींद खुलेगी, गलती से पढ़ लेंगे तो दुनिया पे एक एहसान हो जाएगा। तो टाइम हुआ टाइम टेकन, सो व्हाट इज द रेंज? रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। तो ए x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए एक्स 0 है तो v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा √2gh इंटू √2h माइनस h/g। तो g कैंसिल, g, r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h इंटू h माइनस h। तो इस फॉर्मूले का बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर सपोज कि मान लो h की वैल्यू मैं 3 लेता हूं, ठीक है, 3 लेता हूं समझने के लिए, मान लो h की वैल्यू 3 लेता हूं, कैपिटल H की वैल्यू 10 लेता हूं, तो 3 लूंगा तो यहां से जो रेंज आएगी दैट इज 3 इंटू 7, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 7, 10 माइनस 3, लिक्विड जो है वो मान लो 10 तक फील्ड है, तो 3 इंटू 7। अब वही 3 अगर मैं बॉटम से लेता हूं, बॉटम से अगर 3 लिया तो उसके लिए टॉप से हाइट क्या हो जाएगी? 7। तो वहां पे भी फॉर्मूला क्या आएगा रेंज का? 3 इंटू, यहाँ पे h की जगह 7 और यहाँ पे 3, मतलब अल्टीमेटली तो रेंज सेम रहने वाली है। मतलब सेम है सर। या तो हम यस टॉप से होल पंक्चर करें या बॉटम से होल पंक्चर करें, वो दोनों सेम ही पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे कि h height from the top and h height from the bottom will strike at the same point on ground। क्या एक साथ स्ट्राइक करेंगे? एक साथ नहीं स्ट्राइक करेंगे, पहले ये आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम है 2h/g, तो जिसकी हाइट कम है वो पहले आ जाएगा। टाइम पहले आएगा, अगर मैंने एक साथ होल पंक्चर किया तो ये पहले गिरेगा यहाँ पे, उसके ऊपर से बाद में ये आएगा, लेकिन पॉइंट जहां पे ये स्ट्राइक करेंगे वो सेम रहेगा। तो हम लिख लेते हैं कि R इज सेम फॉर H फ्रॉम टॉप, सेम फॉर H फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम। सर, फिर मैक्सिमम रेंज कहाँ पे आएगा? अब कैलकुलेट मिडिल। करने दो। मिडिल सवाल खूब है। R इज इक्वल टू 2h माइनस h, अभी तो वो कैलकुलेट ही नहीं किया। अब इसमें रेंज मैक्सिमम करना है, तो रेंज मैक्सिमम करने के लिए क्या है? रेंज मैक्सिमम के लिए फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी तो रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम इसको क्या है कि एक अलग फंक्शन ले लेंगे, क्योंकि रूट में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा अननेसेसरी रूट आ जाएगा। y इज इक्वल टू h माइनस h जो है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। फॉर मैक्सिमा dy by dh is equal to 0, dy by dh is equal to 0, so y is equal to h minus h, ये हो जाएगा h माइनस h स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दो, dy by dh कर दिया, ये क्या हो जाएगा? h h माइनस minus 2h is equal to 0. h is 2h equal to माइनस, h by 2. वाह Yes, sir. सर, मैंने कहा था ना, बात तो मेरी समझ में आती नहीं है आपको, Yes. है ना? यस सर भी बोल रहा है। h इज इक्वल टू Yes. h by 2।
H इज इक्वल टू एच बाई टू, मतलब मिडिल में जो है, बिल्कुल मिडिल में अगर होल पंक्चर करेंगे तो मैक्सिमम रेंज के लिए जाएगा, मैक्सिमम रेंज के लिए जाएगा। H इज इक्वल टू एच बाई टू, और वो आर मैक्स होगा क्या, वो आर मैक्स हो जाएगा, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट h बाई टू इंटू एच बाई टू, तो ये हो जाएगी h के ही बराबर, आर मैक्स इज इक्वल टू h। तो यहाँ से अगर हम लिक्विड ग्राउंड से अगर हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ऐसा कि यहाँ से h है, तो ये h जो है कहीं पे फॉल होगा, और यहाँ से h है तो ये कहीं पे ऐसे फॉल होगा, सेम। फिर मान लो यहाँ से हमने कुछ हाइट बढ़ा दिया, यहाँ से भी हाइट बढ़ा दिया, तो ये दोनों जो है सेम किसी पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे, ऐसे सेम पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे। मिडिल में जो होगा, मिडिल में होल पंक्चर करेंगे तो वो सबसे मैक्सिमम रेंज के लिए जाएगा, सबसे मैक्सिमम रेंज के लिए जाएगा। तो ये 1 एंड 2 का सेम, फिर 3 एंड 4 का सेम, और ये मिडिल में है ये 5 का मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम रेंज हाइट ऑफ लिक्विड के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट कि मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? क्यों भाई यस सर, संदीप महेश्वरी? यस सर। तो ये R इज इक्वल टू एच, ये सेम हाइट h फ्रॉम टॉप फ्रॉम बॉटम, और ये ऐसे हो जाएगा रेंज। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसमें कि फाइंड द थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स का मतलब है कि उसको मोमेंटम कितना मिल रहा है, मोमेंटम, मोमेंटम कितना मिल रहा है, मोमेंटम हमें फाइंड करना है। तो मोमेंटम के लिए यहाँ पे कि कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, और लिक्विड जो है v स्पीड से बाहर इजेक्ट हो रहा है, कंटेनर में लिक्विड v स्पीड से बाहर इजेक्ट हो रहा है। तो लिक्विड को पर जो स्पीड है, लिक्विड की जो स्पीड है v, उसे हम देखेंगे उसको कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है v, a इंटू वी है वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, रो इंटू ए इंटू वी है मास फ्लो रेट, mass flow rate, and rho a v square is the momentum flow rate। momentum flow rate मतलब rate of change of momentum, that is called force। rate of change of momentum flow rate का मतलब क्या होगा, momentum per second। 1 सेकेंड में इस लिक्विड को जितना मोमेंटम मिल रहा है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम फ्लो रेट, और मोमेंटम पर सेकेंड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ सर चेंज। तो आपने कहा कि ये जो मोमेंटम, रेट ऑफ मोमेंटम है वो हाँ इज इक्वल टू फोर्स है, तो फिर हाँ सर जो वो पाइप, मतलब वो जो होल से निकल रहा है लिक्विड, वो ऑपोजिट, अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इनसाइड द टैंक लिक्विड है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से निकल जाएगा। हाँ। हम्म, यहाँ हाँ से सर, ये ठीक है। मास बाहर जा रहा है, मास को इजेक्ट किया जा रहा है, मास को मोमेंटम दे रहे हैं। तो मास को मोमेंटम दे रहे हैं मतलब जो वाटर जेट है या जो वाटर का ऐसे पार्टिकल मान लो, इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये भी क्या करेगा, ये भी एक फोर्स अप्लाई करेगा, थ्रस्ट फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में वाटर इधर जा यस रहा है, सर। अपोजिट डायरेक्शन में इज इक्वल टू फोर्स। सो थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। वाटर फ्लो की वजह से जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। तो अब इस फोर्स की वजह से अगर सरफेस स्मूथ होता, सरफेस स्मूथ होता तो ये कंटेनर क्या होगा, बैकवर्ड एक पुश की वजह से वो एक्सेलेरेट होता। बट हमें गिवन है कि यार यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो फाइंड करना है कि व्हाट शुड बी मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे कि यहाँ से mg है इस पे, और ये है n, और इस पे फ्रिक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको बैलेंस करने के लिए। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा F फ्रिक्शनल इज इक्वल टू F थ्रस्ट, एंड N इज इक्वल टू mg। तो अब ये कंटेनर अगर मूव नहीं कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज व्हाट, म्यू इनटू n।
So F is equal to F thrust is less than equal to S limiting, limiting is equal to mu n is equal to mg. अब mg के लिए हम इसका मास लिखना पड़ेगा लिक्विड का, ये दिस इज रो ए वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू, m इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट इनटू रो इनटू g, ये हो जाएगा mg रो a h रो a इनटू g. वेलोसिटी वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये v स्क्वायर v है हमारे पास 2gh, तो इसको लिख लेंगे 2gh लेस देन इक्वल टू म्यू a h रो g g रो रो g गई. सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a बाई 2a बाई ah, h भी है, स्मॉल h भी है, h है यहाँ पे, g कैंसिल, केवल रो जी, तो बाई ah. So what should be mu minimum? Mu minimum is equal to 2ah by ah. Mu minimum is equal to minimum इतना coefficient of friction चाहिए 2ah by ah for container to remain in rest. ठीक है, यस सर. तो ये तो हो गया हमारा म्यू मिनिमम भी हो गया, थ्रस्ट फोर्स भी हो गया, ये सारा कुछ हो गया. ठीक है, समझे? हाँ सर. अब क्वेश्चन यस सर. क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज्यादा थोड़ा बहुत अगर टफनेस इंक्रीज होगी, अगर टफनेस इसकी इंक्रीज की जाती है तो टफनेस में ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 लिक्विड्स कर दिए जाएंगे, तो 2 लिक्विड्स होंगे तो अकॉर्डिंगली हम वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे. वेलोसिटी फाइंड करने के बाद वही थ्रस्ट फोर्स रो ए वी स्क्वायर की जगह जो लिक्विड बाहर जा रहा है उसकी डेंसिटी लेना है. रो ए वी स्क्वायर वाले टर्म में जो लिक्विड बाहर जा रहा है, यहाँ पे जेड पे जो यहाँ पे 2 रो है 3 रो है, तो 3 वाला लिक्विड बाहर जा रहा होगा तो 3 रो वाला लिक्विड लेंगे. तो ये हो गया. HC वर्मा में HC वर्मा में क्या डाउट है? उस दिन एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिए थे ना, उसको किए थे सर, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. प्रॉब्लम हो रहा है? यस सर. नहीं आया? हाँ सर, एक बार कर दीजिएगा. अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी करते हैं उसको, अभी करते हैं. एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, उसको करके फिर वो करते हैं. कि सपोज कि एक पाइप का बेंड है, पाइप का बेंड है, यहां से ये बेंड 90 डिग्री पे है, बेंड 60 डिग्री पे भी हो सकता है. पाइप के एक सेक्शन लिया है, मतलब इसके आगे भी पाइप है, इधर कंटिन्यूड है, ये एक सेक्शन है, और इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है v स्पीड से, इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है v स्पीड से. स्मॉल a लेते हैं इसका, स्मॉल a, यहाँ पे स्मॉल a, तो ये 90 डिग्री है. तो पूछा गया कि व्हाट इज द फाइंड मिनिमम फोर्स नीडेड टू होल्ड दिस बेंड इन इक्विलिब्रियम. फाइंड मिनिमम फोर्स needed to hold this bend. ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, ऐसे हॉरिजॉन्टल पे है, ऐसे पाइप आ रहा है, ऐसे जा रहा है. होल्ड दिस बेंड इन इक्विलिब्रियम. तो भाई इसका अगर हम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे देखेंगे तो ऐसे तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, इधर से mg होगा, तो यहाँ से लिक्विड जा रहा है, इधर से जो है लिक्विड है, तो लिक्विड के आने की वजह से क्या एक्ट करता है फोर्स, कौन सा फोर्स? थ्रस्ट फोर्स. तो थ्रस्ट फोर्स हम देखेंगे तो पहले हम सिस्टम देखेंगे, यहाँ से सिस्टम को ऐसे कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया. अब मेरा ये बेंड एक सिस्टम है, तो ये लिक्विड जो है वो सिस्टम सराउंडिंग हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये सराउंडिंग है.
और इधर ये सराउंडिंग है। तो इसमें जो लिक्विड है वो जो इन कर रहा है, जो लिक्विड इन कर रहा है यहाँ पे ऐसे, तो उसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। इन कर रहा है तो इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो इसके इनलेट की वजह से यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स होगा F1 एंड दैट F1 इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। तो इसी सिस्टम का पार्ट है, मुझे इस सिस्टम पे देखना है। तो इसमें जो लिक्विड इन कर रहा होगा, इधर वाला पार्ट जो है वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा रो ए वी स्क्वायर। यस सर। और यहाँ पे है, यहाँ से भी लिक्विड जा रहा है बाहर, यहाँ से कट किया तो यहाँ से लिक्विड बाहर जा रहा है, तो इस लिक्विड के ऊपर एक्ट कर रहा होगा रो ए वी स्क्वायर। बट मुझे क्या देखना है, पाइप के ऊपर देखना है, बेंड के ऊपर। तो ये क्या होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से रो ए वी स्क्वायर ऐसे। तो ये हो जाएगा F2। मतलब इस बेंड पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक है F2 रो ए वी स्क्वायर और दूसरा है F1 रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। ये हो जाएगा नेट, नेट हो जाएगा ऐसे रो ए वी स्क्वायर। सर वो नीचे वाले साइड से तो वाटर इन हो रहा है ना, तो फिर वो F1 आउटसाइड नहीं लगेगा? नहीं, F1 आउटसाइड नहीं, ये जो है जेट जिधर भाई जिसको वेलोसिटी मिल रही है लिक्विड को, तो ये लिक्विड के ऊपर वेलोसिटी इस डायरेक्शन, तो रो ए वी स्क्वायर उसी डायरेक्शन में होगा। ये फिर इस लिक्विड पे भी अप्लाई कर रहा होगा F1 रो ए वी स्क्वायर। मुझे तो अपने सिस्टम से केवल मतलब है, अपने सिस्टम से कंसर्न है केवल कि क्या है फोर्स। थ्रस्ट फोर्स जो है लिक्विड के ऊपर एक्ट कर रहा है, लिक्विड जेट के ऊपर सेम डायरेक्शन में, तभी तो उस डायरेक्शन में मोमेंटम मिल रहा है उसको। अच्छा, तो सर F1 लिक्विड का वो वेलोसिटी है और F2 थ्रस्ट है। F1 भी थ्रस्ट है, F2 भी थ्रस्ट है, बट यहां से लिक्विड इन हो रहा है, कोई चीज लिक्विड आ रही है तो उसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। या तो वेरिएबल मास सिस्टम से रिलेट करो, डीएम बाई डी टी पॉजिटिव होगा, लिक्विड आएगा तो वी रिलेटिव, मतलब उसी के डायरेक्शन में होती है वेलोसिटी फोर्स। अगर लिक्विड बाहर जाता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कि जो लिक्विड जिधर लिक्विड की वेलोसिटी है उधर ही फोर्स है। बट इधर मेरे सिस्टम में ही लिक्विड आ रहा है तो वो फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा। उधर मेरे सिस्टम को लीव कर रहा है तो उस आउटगोइंग लिक्विड पे है, तो मेरे ऊपर किधर है, आउटगोइंग लिक्विड के अपोजिट। सो व्हाट इज नेट फोर्स नीडेड? नेट यस फोर्स सर। √2 इंटू रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो था इंटीग्रेशन, वो अपना क्या था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था, कुछ डैम वाला जो क्वेश्चन था ना। किसी और ने तो किया ही नहीं होगा, टेंशन क्यों लेना जिंदगी में ज़्यादा, वैसे भी सीजन अच्छा चल रहा है, खाना है सोना है, ऑनलाइन क्लास हो ऑफलाइन क्लास हो सब में सोना ही है। क्यों भाई संदीप माहेश्वरी? नो सर। हाँ, ये तो मस्त चल रहा है, बस खाओ सो, मोबाइल में कुछ भी चल रहा है, टेलीग्राम फैन क्लब है ही हैं कई सारे। हम्म। हाँ ये है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम फाइंड कर रहे थे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि टॉर्क, कि सिंगल सारे फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स मान के किस पॉइंट पे अप्लाई करें, सो दैट कि सेम ट्रांसलेशनल इफेक्ट एंड सेम रोटेशनल इफेक्ट हो। तो सेम रोटेशनल इफेक्ट मतलब टॉर्क सेम हो, तो पहले पूरे लिक्विड का हम टॉर्क फाइंड कर लेंगे, और नेट फोर्स हमने फाइंड किया हुआ है एवरेज मेथड से, और उसको फिर हम इक्वेट करेंगे। तो पहले वाले लिक्विड की वजह से L/2 के लिए लिया था, रो लिक्विड के लिए, तो वहां से हो जाएगा रो जी वाई इंटू एल डी वाई हो जाएगा फोर्स, फोर्स का ये हो जाएगा L-y 0 to L/2। उसके बाद फिर फर्दर अगर वाई जाएंगे तो रो जी L/2 प्लस 2 रो जी वाई माइनस एल, y माइनस L/2, यस y माइनस L/2 इंटू ये है L इंटू डी वाई, L इंटू डी वाई, और टॉर्क हो जाएगा उसका, टॉर्क होगा L माइनस वाई। ठीक, और ये L/2 से अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले जो कॉमन वाले टर्म्स हैं उनको कॉमन ले लेते हैं, कि ये है रो जी एल कॉमन होगा और ये हो जाएगा L/y, तो यहाँ से
ये इंटीग्रेशन होगा। और तो किसी ने करने का, सॉल्व करने का कष्ट नहीं किया? अच्छा है, मत करना यार, कर लोगे कहीं सेलेक्ट हो जाओगे वो अलग मुसीबत। देखो जितनी मेहनत टॉप करने के लिए होती है उतनी मेहनत फेल होने के लिए भी करनी पड़ती है। मतलब फेल होने वाले को लोग इग्नोर कर देते हैं, दरअसल एक उसको भी अवार्ड मिलना चाहिए कि बोर्ड हुआ, 12th हुआ, 10th हुआ, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हुआ, फेल होने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है कि कुछ भी सुनना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, कहीं गलती से कर लिया, वो क्वेश्चन आ गया, पास हो गया, मुसीबत हो जाएगी। तो वो भी बहुत मेहनत लगता है, जो मेहनत कई लोग कर रहे हैं। चलो तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को देखते हैं, तो ये जाएगा वाई एल स्क्वायर बाई 2, तो ये सर हो जाएगा फर्स्ट टर्म आया रो जी एल टू द पावर 4/12। एल टू द पावर 4/12, ये करेक्ट है कैलकुलेशन। हाँ, एल टू द पावर तो 4/12। सेकंड वाले में तो कुछ प्रॉब्लम करना नहीं। सेकंड में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सेकंड में तो यहाँ से अगर हम ये करते हैं तो सेकंड में भी दो टर्म है, एक है ये L/2 से L, रो जी L बाई 2 इंटू L रो जी L स्क्वायर बाई 2 इंटू L माइनस वाई इंटू dy, ये है यस तो सर। टोटल। तो टॉर्क जो है वहां से टोटल है एल, एल माइनस वाई हो गया टॉर्क। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, एल वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। तो सिर्फ इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये टर्म, उसके बाद वाले को बाद में करेंगे। ये नेगेटिव आ रहा है, क्या है ये, रो जी एल स्क्वायर बाई 2 एंड दिस नो सर। एल नो वाई सर। माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, एल बाई 2 से एल। तो ये हो जाएगा रो जी एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर बाई 8, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा एल टू द पावर 4/16, ये टर्म हो जाएगा रो जी एल टू द पावर 4/16। बचा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के लिए ठीक है, रो जी 2 रो जी एल, और इसको इंटीग्रेट करना हो जाएगा। अगर इसको हम कर देते हैं ओपन तो ये कितना हो जाएगा, वाई एल माइनस वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एल वाई बाई 2। तो हाँ सर। इसको इंटीग्रेट करना रहेगा, तो अब ये टर्म होगा 2g 2 रो जी एल 3 एल वाई बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन है 2 रो जी एल, और ये ब्रैकेट में 3l बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3 माइनस एल स्क्वायर वाई बाई 2। लिमिट पुट करना है फ्रॉम एल बाई 2 टू एल, लिमिट पुट करके कितना आ रहा है ये 2 रो जी एल, एल पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 3l³ 3l³ बाई 4 माइनस l³ बाई 3 माइनस l³ बाई 2 माइनस l बाई 2, तो ये हो जाएगा 3l बाई 4 इंटू एल स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा प्लस l³ बाई 8
24 L cube by 24 plus L cube by 4, बताओ कितना आ रहा है? 3L cube by 16, तो सारे तो L cube में हैं। L cube by नो 24, सर, एक्चुअली सेकंड वाला में भी 12 ही आया था और हम डायरेक्टली ऐड कर दिए थे इस टाइम। नो सर, सर 24 आया था, बट सर सर 3L क्यूब कहाँ से आया वो 3 समझ में नहीं आ रहा है, 3L cube, क्योंकि मेरा ओनली L क्यूब आया। ये सर जो वो है फिर मतलब सर लास्टली कट जाएगा, जैसे कि वो आपने 2 रो GL लिया ना कॉमन, फिर उसके बाद नीचे कटने के बाद 12 आ जाएगा सर, तो डायरेक्टली हम ऐड कर दिए। अब ये इंटीग्रेशन में ही कुछ गलती कर रहे हो और क्या? इंटीग्रेशन करेक्ट आ रहा है, फिर क्या आंसर नहीं मैच कर रहा है? क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन ये कितना आएगा? L क्यूब बाई, अगर इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू कितनी आ रही है ये बताओ? 2 रो जी L, 3L क्यूब, ये हो जाएगा L क्यूब बाई 6, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये सारे हैं, तो ये हो जाएगा 4, तो L क्यूब 25, यहाँ ऐड कर दिया 3L क्यूब बाई 4, L क्यूब बाई 4, 4L क्यूब बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, L क्यूब प्लस L क्यूब बाई 24, 25L क्यूब बाई 24 माइनस 16, माइनस वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं, तो ये कितना होगा? माइनस L क्यूब बाई 6, 5L क्यूब बाई 6 और माइनस ये 3L क्यूब बाई 16, इसकी वैल्यू बताओ भाई कितनी हो रही है? सर 420, ऐसे तो आया नहीं। तो इसकी वैल्यू बता दो कितनी हो रही है? 420 तो 5 2 रो GL, ये बताओ यार ये कितनी आ रही है? इसको चालू करके बताओ, बताओ इस सौम्यदीप कितना आ रहा है ये? सर वो आ रहा है L क्यूब बाई 48 जो ब्रैकेट के अंदर है। 48, L L क्यूब क्यूब यस बाई सर, 48। टोटल, हाँ सर। L क्यूब बाय सर 48, टोटल आएगा L क्यूब बाय 48, रो GL टू द पावर 4 बाई 24। यस सर वो टोटल आएगा। सर। रो GL4/24, ठीक है। अब ये सारे टर्म को एक साथ लिख लेते हैं कि पहला ये रो GL4/16, 24 और 12, यही तो आया, 3 टर्म थे, तो हाँ सर। रो GL/12, 16 एंड 24, तो रो GL4/12 प्लस रो GL4/16 प्लस रो GL4/24, ये है इंटीग्रेशन, ये आ रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है। सर आप जो लिख रहे हो वो आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा है सर। ये हाँ, रोज अभी आया। रो GL4/12 प्लस रो GL4/16 प्लस रो GL4/24, ठीक है। इसको इक्वेट करना है, इसको इक्वेट करना है हमारे टोटल टॉर्क से, तो टोटल फोर्स आया था शायद 3/2, 3 रो GL/2। सर वो पूरा इंटीग्रेशन एक और बार दिखा दीजिए थोड़ा। इंटीग्रेशन यार ये क्या देखो कुछ, सर 5 रो GL क्यूब बाय 8, सर सर वो ऐड करने के बाद तो 9 रो GL टू द पावर 4 बाई 48 आ रहा है। दोनों एक एक टर्म को कर दिया, एक एक टर्म सेपरेट सेपरेट, एक टर्म 2 रो जी वाले में 2 टर्म थे, तो इंटीग्रेशन सेपरेट कर लो, एक साथ सारा करोगे तो गलत हो जाएगा, तो ये 48 आ रहा है,
टोटल जो सर है वो जो रो जी एल सर 4 टोटल तो हम लोग का 3 की 2 रो एल जी एल एल स्क्वायर 4/16 आ रहा है। 9 by 48 हाँ सर 9 Yes, sir. rho g L 4 by 48 ये हुआ। दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स इनटू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो भी है, जो भी L डैश या X हमें फाइंड करना है। नेट फोर्स कितना आया था इसमें? नेट फोर्स इज दिस 5 rho g L cube by by 8. 8, 5 rho g L cube by 8, 5 rho g L cube by 8, तो हो जाएगा 9 rho g L 4 by 48 इज इक्वल टू 5 rho g L cube by 8 into x। तो rho g L L और ये हो जाएगा 6, तो 9L by 30। सर 18/5 L आ रहा 18L/5 18L, हाँ सर भैया हाँ सर अच्छा 10 ना, स- हाँ सर ठीक है हाँ 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 9L/30 आएगा सर 3L by 10, 0.3L। हाँ सर तो 0.3L हम बॉटम से अप्लाई करेंगे। ये जो एक्स टॉर्क हम किसके अबाउट निकालना है? टॉर्क इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट अप्लाई हो रहा है। टॉर्क इसके अबाउट हमने कैलकुलेट किया है, तो नेट टॉर्क यहाँ से हो जाएगा 9L/10। ये डिस्टेंस हो जाएगी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, या 3L/10, 3L/10, 0.3L, 0.3L। ये आंसर नहीं आ रहा है तुम लोग का? सर L 10 है ना, तो 3। हाँ सर, आंसर करेक्ट है सर। हाँ 3L/10 ये आएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये सारे कैलकुलेशन जो है वो पेशेंस है, ठीक है, पेशेंस थोड़ा सा रखते हुए। ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन है तो उसका बिट बाय बिट सॉल्व करो, एक साथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और क्या भी क्या बोल रहे हो, कौन सा एच वर्मा में कौन सा डाउट है? YouTube containing liquid is horizontal accelerate horizontally with a constant acceleration a naught, constant acceleration a naught, ऐसा है। लिक्विड का लेवल डिफर करेगा एक्सेलेरेशन से, हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन से। इनिशियली सिंगल लिक्विड है तो सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे, सेम लेवल। एक्सेलरेट करेंगे तो लेवल डिफरेंस हो जाएगा। किस साइड राइज करेगा अगर ये नॉट से जा रहा है? राइट वाले लिम्ब में या लेफ्ट में? किस साइड लिक्विड राइज होगा? लेफ्ट वाले। लेफ्ट में, यस। तो इसमें लिक्विड राइज होगा। अब भाई जो भी होगा ये राइज होने के बाद तो उसी लाइन पे लाई करेगा ना ये। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू यही होगा डिफरेंस इन A/G। tan थीटा, ये रोटेशन में बताया था, रोटेट करेंगे L/4 और 3L/2 ऐसा कुछ। tan थीटा इज इक्वल टू A0/G, तो ये है H/L इज इक्वल टू A0/G, तो ये है A0L/, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था अरे हाँ यस सर यार। बस। वाटर फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। बर्नौलीज का एप्लीकेशन है क्वेश्चन नंबर 28, बर्नौलीज का एप्लीकेशन है। वाटर फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब, जो सॉल्व किए हैं वो भी ठीक है, नहीं किए वो भी देख लो, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हो जाए। Water flows through horizontal tube, variable cross-section area. The area of cross-section is A at 4 and 2 respectively. If 1 cc of water enters per second through A, 1 cc मतलब volume flow rate दिया हुआ, 1 cc of water enters per second, 1 centimeter cube per second is the volume flow rate, means area into velocity. Find the speed of water at A, the speed of water at B and pressure difference at AB. बिल्कुल
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कि फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ इज 0.94, 0.94 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम फ्लो रेट इज डिनोटेड बाय Q. Q is equal to 1 cc per second. एरिया इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे मान लो कैपिटल ए है और वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे स्मॉल ए है एंड वेलोसिटी v2 है, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए इंटू v1 इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू v2. कैपिटल ए इंटू v1, कैपिटल ए इज 4 mm स्क्वायर. तो इक्वेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, 1 cc पर सेकेंड. एरिया है 4 mm स्क्वायर, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? 10 टू द पावर कितना? चल मीटर पर सेकेंड में फाइंड करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, क्या 10 पर -6 होगा? 10 पर -6 मीटर स्क्वायर इंटू v1 इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? 10 पर -6 पर सेकेंड. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4. v1 इज इक्वल टू 1/4 मतलब 0.25 मीटर पर सेकेंड या 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेम अप्रोच सेकेंड के लिए, small a into v1, small a is 2 mmq, so 2 into 10 to the power -6 meter square is equal to 1 cc per second है. वॉल्यूम फ्लो रेट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, नहीं मेंशन्ड है, तभी हमें लेना है वही. तो ये हो जाएगा 1 cc मतलब 1 into 10 to the power -6 इंटू यहाँ पे वेलोसिटी है v1, ये 10 पावर -6 ये हो जाएगा 0.5. सो v1 इज इक्वल टू 0.5 या 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 50 पर सेकेंड. एरिया हाफ होगा तो स्पीड डबल हो जाएगी. स्पीड ऑफ वाटर. फाइंड द प्रेशर डिफरेंस. तो प्रेशर डिफरेंस देखो, प्रेशर डिफरेंस एक यहाँ से ये भी समझने वाली बात है कि अभी फ्लूइड डायनेमिक्स में सेम लेवल पे सेम प्रेशर नहीं है. फ्लूइड डायनेमिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक्स में स्टैटिक में क्या था? सेम लेवल सेम प्रेशर, बट यहाँ प्रेशर डिफरेंस है तभी तो लिक्विड फ्लो कर रहा है. तो ये हो जाएगा P1, दोनों सेम लेवल पे हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो H वाला टर्म 0 हो जाएगा. सो P1 प्लस रो जी मान लो लिख ही लेते हैं, रो जी एन H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो P2 प्लस रो जी H2, P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. H1 H2 सेम लेवल पे है, रेफरेंस लाइन वहीं ले लिया, ये 0 हो गया. प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस जो है ये हो जाएगा P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर में अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 V1 एंड V2. वैसे V2 मुझे यहाँ पे लेना चाहिए था ना, स्मॉलर वाले एरिया पे V2 है. तो ये हाफ वाटर ही है, 1000 kg पर मीटर क्यूब SI सिस्टम में, और सेंटीमीटर ये हो जाएगा 0.25 तो 625, और ये हो जाएगा 0.5 तो 0.25. ये ठीक है. न्यूटन Yes. पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा ये जो भी? 5 इंटू 1875. ठीक है, इतना न्यूटन आएगा. 1875
93 मतलब ये 0.09 एटमॉस्फेयर, ये 9375 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल आएगा। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁵ के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो 0.09 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे। सर वो 94 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। क्या क्या? वो 94 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। 94 एस्टिमेट करके उतना ठीक है, ही आ जाएगा। 94 न्यूटन के 9400 आ रहा ना, ये डेंसिटी लिया 94 ही लिखा है बस। तो प्रेशर डिफरेंस, अच्छा आंसर भी देखना पड़ता है भाई, ये भी तो समस्या है।